और बीपीएससी भी जो है फैक्चुअल नहीं रही अब कि आप घटना चक्र या लुसेंट पढ़ के जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो अब बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आपको अब पढ़ना है तो सिर्फ फैक्चुअल नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान रखना है। सपोज कीजिए कि आप अगर साइंस में भी पढ़ रहे हैं तो साइंस में आपको सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, अगर उस पे एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। उसी तरह से हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में भी फैक्ट्स नहीं है। आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पूछ लिया जाता है, तो आप ये सिर्फ याद नहीं करेंगे 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव किया था, दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाली जो कांग्रेस में दो धड़े थे, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, उनका क्या ओपिनियन था, बाद में जो स्वदेशी मूवमेंट चला उनमें दोनों में क्या उसका ओपिनियन था और मूवमेंट कैसे चला, इन सब चीज़ों पे पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जो लोग भी देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, अब अपने प्रिपरेशन को ना हॉलिस्टिक लेके चलना है आपको। सिर्फ ये नहीं है कि फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, हॉलिस्टिक तो लेके चलना ही है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है कि पढ़ना क्या क्या छोड़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं विस्तार से धीरे धीरे मैं बता सकता हूँ। एक तो है एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी हो गया, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसमें एक जो है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप छोड़ दें तो बाकी चीज़ आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को अपना जो है बेस बनाइए। एनसीईआरटी के अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री आती है, वो आपको पढ़नी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, वो आपको पढ़नी है। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो अब उसमें पढ़ना क्या है। अब जैसे हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में एंशिएंट भी है, मेडावल भी है, मॉडर्न भी है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेडावल से कम क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से आते हैं 8-7, और मैक्सिमम मॉडर्न से आते हैं। तो मॉडर्न को आपको ध्यान देना है हिस्ट्री में। मॉडर्न भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न में भी आपको देखना पड़ेगा कि बीपीएससी कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन टच करता है। उसमें अभी आप देखेंगे जो नेशनल फेज़ है, नेशनल मूवमेंट का जो गांधीयन फेज़ है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले तो आप पिछले 4-5 साल का बीपीएससी का पेपर उठाइए, खास करके 68-69 से जो उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, उस बदलते हुए पैटर्न को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग जो अपना चैप्टर डिसाइड कीजिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ये मैंने हिस्ट्री की आपको बताई। इसी तरह से यही एप्लीकेशन आपको ज्योग्राफी में लागू होता है, यही साइंस में लागू होता है कि साइंस में बहुत सारे चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स को टच नहीं करता है। कुछ चैप्टर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर आप कम समय दीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका काइनेटिक्स है या आपका लाइट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उस चैप्टर पे ध्यान देना है, बार बार उस चैप्टर को पढ़ना है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देने होंगे। और यही चीज़ सब पे लागू होती है। करंट अफेयर्स में भी आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स अब जो है पहले की तरह नहीं रहा, वन लाइनर नहीं रहा। करंट अफेयर्स भी आपको पूरा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर 150 में 30 क्वेश्चन है, इसका मतलब है 20% है वो। अब इस 20% को आपको जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप क्लियर कर सकते हैं। आप इस कहने का मतलब है कि जितना भी सब्जेक्ट है आपको सब पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि 2-3 सेक्शन को अच्छा कर लें, 2-3 को आप लाइटली लेंगे, वैसे काम नहीं चलेगा आपका। सर करंट अफेयर्स के लिए कोई ऐसा बेस्ट मैगजीन हो जो मार्केट में अवेलेबल हो, या परम आईएएस जो अपना एक मैगजीन जारी करता है, क्या वो बेटर रहेगा, कौन सा बेटर होगा? देखिए, सही क्वेश्चन पूछा आपने। करंट अफेयर्स में बच्चों को दुविधा रहती है कि करंट अफेयर्स क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो परम आईएएस जो है करंट अफेयर्स का अपना मैगजीन मार्केट में लेके आता है, और अभी हम लोग मई का निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उन सबको हम लोग हर महीने की मैगजीन देते हैं, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में, दोनों देते हैं। तो अभी हम लोग 1 महीने के अंदर पिछले 8-10 महीने का पूरा जो है एक वार्षिक संकलन टाइप का करंट अफेयर्स निकाल रहे हैं। आप उसको ज़रूर फॉलो करें, और मंथली जो मैगजीन है करंट अफेयर्स की उसको फॉलो करें। इसके अलावा जो है और कोई अगर सोर्स देखना चाहें तो मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज वगैरह हैं, पीडी वगैरह, स्टैंडर्ड मैगजीन मानी जाती है, उसको पढ़ सकते हैं। और हमारा जो परम आईएएस का है, इन दोनों को जो है आप जो है फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिहारी स्पेशल में भी अगर देखेंगे तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर न्यूज़ देखना है तो वहाँ से ले सकते हैं। बिहार सरकार का न्यूज़ देखना है तो वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए आप। करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अभी 1 महीने के अंदर हम लोग परम आईएएस का अपना जो है वार्षिक संकलन निकालना है, उसको जरूर फॉलो करें आप लोग। सर ये जो 70 बीपीएससी एग्ज़ाम होना है, तो विद्यार्थी काफ़ी डरे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, एग्ज़ाम किस तरह से होगा, नहीं होगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो उसको विद्यार्थी किस तरह से हैंडल करे? देखिए, मैं तो डरना नहीं कहूँगा कि कोई बच्चे ना डरें। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें, और जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही ख़राब होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक काम ये करना है कि अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बनानी है, ठीक है ना? डरने से काम नहीं चलेगा। आप आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना? कहते हैं ना कि गधे की तरह नहीं पढ़ना है, घोड़े की तरह पढ़ना है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब जो भी पढ़ेंगे आप रणनीति बना के पढ़िए। पिछले साल के पेपर को एनालिसिस कीजिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं उसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? और उसी को जाके हिट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पूरा फैक्ट्स रटने की कोशिश कर रहे हैं, पता चले वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। और परम आईएएस हम लोग जो है, हम लोग बच्चों को जो, चाहे फाउंडेशन बैच के बच्चे हों, चाहे वॉरियर बैच के बच्चे हों, हम लोगों का यही है कि जितने भी बच्चे हैं
मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता दूं ताकि बच्चों को जो है सारा मैसेज रह जाए। हमारे यहाँ फीचर्स ये है कि सप्ताह में हम लोग मंडे से फ्राइडे क्लासेस करवाते हैं। डेली 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। क्लासेस के अलावा जो है हम लोग डेली एमसीक्यूज़, अभी जो वॉरियर बैच चल रहा है उसमें 50 एमसीक्यूज़ डेली देते हैं हम लोग कि हाँ, डेली का 50 एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हर सब्जेक्ट का। जो भी ऐसे मान लो आज आपको सर ने एक यूनिट पढ़ाया है, ठीक है ना, मैटर पढ़ाया है, तो उस मैटर से 50 एमसीक्यूज़ आपके होंगे। अगर इकोनॉमिक्स में सर ने कुछ पढ़ाया है, ठीक है ना, तो उस इकोनॉमिक्स के चैप्टर से आपको 50 एमसीक्यूज़ होंगे। तो हर चैप्टर से जो हम लोग 50 एमसीक्यूज़ डेली देते हैं बच्चों को। दूसरा ये है कि जितनी भी फैकल्टीज़ है, सारी फैकल्टीज़ मैक्सिमम जो है ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, वही लोग यहाँ पे आके पढ़ाते हैं समय निकाल करके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो बिल्कुल अपडेटेड है, एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया, मैप के थ्रू समझाया गया है और दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा था वो है पर्सनल मेंटरशिप। हमारे कोचिंग की जो सबसे साइलेंट फीचर्स है वो पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि अगर किसी बच्चे को क्लास के दौरान कुछ भी अगर डाउट होता है तो वो फैकल्टी से उसी वक्त पूछ सकता है, ऑफिस में आके बात कर सकते हैं आप, या फैकल्टी का नंबर इंडिविजुअल ही है बच्चों के पास है, वो फैकल्टी से फ़ोन करके बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है, कोई गाइडेंस ले सकता है, तैयारी में कहीं पे अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सर से शेयर करके गाइडेंस ले सकता है। तो ये पर्सनल मेंटरशिप हम लोग बच्चों को देते हैं। और बच्चों से बीच बीच में हम लोग 15 दिन पे 1 महीने पे गूगल मीट करते हैं कि सारे बच्चे उसमें जुड़ जाते हैं गूगल मीट में, और बच्चों का जो भी कंसर्न होता है बच्चे उस कंसर्न को रखते हैं और हम लोग उसको एड्रेस करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो हमारे यहाँ है। सर अगर किसी स्टूडेंट को परम आईएएस क्लासेस ज्वाइन करना तो वो किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए? परम आईएएस ज्वाइन करने के लिए आपको जो है, आपको पता है कि बोरिंग रोड में है ये, ठीक है, चीप एंड बेस्ट मॉल के ऊपर 3rd फ्लोर में है। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है हमारा, वहाँ विजिट करें और यहाँ पे बोरिंग रोड पे आके आप कॉल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको और आपको फॉर्म भरनी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने बच्चों को जो है बैच वाइज, जैसे बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं उसको गाइडेंस भी करते हैं, उसकी क्लासेस भी रेगुलर करवाते हैं, ठीक है, उससे फीडबैक भी लेते हैं और हम लोग रेगुलर टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर 7250110904 और इसी में आप 05 लास्ट में लगा सकते हैं, तो इसमें कॉल कर सकते हैं आप और कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सर परम आईएएस कोई ऐसा बुक भी लॉन्च किया 70 बीपीएससी के लिए क्या? परम आईएएस का अपना बुकलेट है, हम लोगों ने 70वीं बीपीएससी के लिए बुकलेट लॉन्च किया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये बुक है, ठीक है। ये वॉरियर बैच के लिए भी है और फाउंडेशन के लिए भी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वॉरियर बैच के लिए है। इसमें पॉलिटी का पूरा सिलेबस कवर है। ये दोनों मीडियम के लिए है ना? ये दोनों मीडियम के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी आपको दिख रहा होगा, भारत एवं विश्व का भूगोल, ठीक है, 70वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच के लिए है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और इसकी एक खास बात ये है कि हम लोग मटेरियल तो दे ही रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, और इसमें जो है बिहार स्पेशल भी है हमारे पास। कि हाँ, बिहार स्पेशल के लिए आपको कहीं और बाहर नहीं जाना, क्योंकि बिहार में देखा गया है बिहार स्पेशल की बुक बच्चों को समझ में नहीं आती। अगर कुछ बुक है अच्छी तो वो हिंदी में है, इंग्लिश वाले को दिक्कत होती है, इंग्लिश में है तो वो हिंदी में अच्छी नहीं है। तो हम लोगों ने अपना बिहार स्पेशल का परम आईएएस ने अपना बुकलेट निकाला है और उसको आप मार्केट से फॉलो कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मार्केट में भी उपलब्ध है वो चीज़ें, ठीक है, वो मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था 70 बीपीएससी प्री एग्जाम से रिलेटेड जो भी सर बात बताए हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो सफलता आपको निश्चित ही हाथ लगने वाली है। जी जी बिल्कुल। बच्चों को एक चीज़ और मैं गाइडेंस कर देना चाहता हूँ कि वो बच्चे के बहुत काम की चीज़ है कि 70वीं बीपीएससी में बच्चे जो है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि सर इस 3 महीने को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 3 महीने को यूटिलाइज़ करेंगे, सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे। सपोज़ कीजिए कि आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 12 घंटे में आपको जो है 9 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है या क्लास लेकर के उसमें जो भी आपका है, और 2 से 3 घंटे आपको रिवीजन करना है डेली। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये होता है कि आप पढ़ तो लिया आपने, अपनी कमियों को फाइंड आउट करना, जो वीक सेक्शन आपको वो फाइंड आउट करना। वो आपको तब पता चलेगा जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं। तो अब अगर आप टेस्ट सीरीज़ कहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो उस टेस्ट सीरीज़ में आपका परफॉर्मेंस कितना हो रहा है, कितना नेगेटिव हो रहा है, कितना पॉजिटिव हो रहा है, उसमें वीकर सेक्शन कौन सा आपका, कमज़ोर कौन सा है। मान लो साइंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, साइंस में ज़्यादा गलत हो रहा है, या करंट अफेयर्स ज़्यादा गलत हो रहा है, या हिस्ट्री ज़्यादा गलत हो रहा है, उसको फाइंड आउट कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा है वेटेज डिसाइड करना कि आप पिछले 2 साल का पेपर निकालिए 67, 68, 69 का, उसमें देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि साइंस से, हिस्ट्री से, करंट अफेयर्स से इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है समय भी वेट देना है उसी टॉपिक को, ठीक है। चौथा एक आता है कि अटेम्प्ट क्या करना है। बच्चों की एक दुविधा ये होती है, सर निगेटिव ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ये करना है कि अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है तो आप जो है धीरे-धीरे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए। आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं, ईज़ी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने रिवीजन नहीं किया है।
तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको रिवीजन करना ही करना है, आपको डेली रिवीजन करना है, क्योंकि अगर अभी रिवीजन नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, सबको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए हमेशा, जो कंपटीशन होता है वो टफ क्वेश्चन में नहीं होता है, वो इजी क्वेश्चन में होता है। अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो बाकी जो है वो इजी गलत नहीं कर रहा। टफ क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि सब गलत करेंगे, वो बहुत मुश्किल सवाल है। तो अगर आप इजी गलत कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सुसाइडल स्टेप है आपका। तो आपको इजी क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि रिवाइज करो, रिवाइज मोर एंड मोर, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अटेम्प्ट वाला, कि बच्चे बोलते सर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप अटेम्प्ट लीजिए, लेकिन कम से कम 115 तो लेना ही पड़ेगा आपको। और अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो 125-30 तक जा सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी अच्छी करनी है। दूसरा ये है कि अटेम्प्ट भी करना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया और आपका 100 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, तो 100 में अगर 15 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप कितने पे आ गए? 85 पे। अब 1/3 15 क्वेश्चन का कम हो गया तो आप 80 पे आ गए। तो आप जो है सेफ़ नहीं रहेंगे वैसे में। तो आपको कम से कम जो है 125 तक तो जाना ही पड़ेगा मिनिमम। तो अटेम्प्ट लीजिए, एक्यूरेसी अपना अच्छा कीजिए। और एक होता है कि एलिमिनेशन मेथड, कि भाई अगर हमको कुछ नहीं आ रहा तो वैसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि अगर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता है कि ये स्टेटमेंट 2 जो है वो तो आंसर में नहीं है, तो आप आंसर में देखिए कि वहाँ पे 2 कहाँ पे नहीं है ना। अगर ऑप्शन में 2 किसी में भी है, बी में हो, सी में हो, डी में हो, तो उसको कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है अननेसेसरी ऑप्शंस को हटा देंगे, फिर आपके पास आंसर सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और, जो बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में मैं देखता हूँ कि बच्चे ये बोलते हैं, वही बार-बार जो मैं कह रहा हूँ कि सर मैं मुझसे ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ईज़ी क्वेश्चन गलत हो गया, बहुत सिली मिस्टेक हो गया। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, रिविज़न कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं अब परम आईएएस का बता दूँ कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में, कि परम आईएएस जो है, बाकी और कोचिंग में आप जाएँगे तो वो लोग फ़ी लेते हैं, हम लोग फ़ी नहीं लेते हैं। हम लोग जो है टोटल 33 जो है टेस्ट दे रहे हैं। उसमें जो है 15 सेक्शनल टेस्ट है और 18 जो है फुल लेंथ टेस्ट है। और ये हर संडे को 12 बजे से 2 बजे के बीच होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है, ठीक है। आप परम आईएएस ऑफिशियल चैनल से जुड़ करके जो है आप वहाँ पे दे सकते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पे बोरिंग रोड में ऑफलाइन आके दे सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज फ्री है बिल्कुल, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और इसका वीडियो लेक्चर भी हम लोग देते हैं। टेस्ट का वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा बाद में, ठीक है, वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो फ्री है। अभी जो है 7वां टेस्ट हुआ था लास्ट संडे को, कल जो है संडे को 8वां फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है 12 से 2, वो आके आप दे सकते हैं, फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, और आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्व कॉपी। तो दोस्तों ये था 70 बीपीएससी से रिलेटेड सर के द्वारा दिया गया गाइडलाइन। अगर आपके लिए और जो भी बीपीएससी एस्पायरेंट है उनके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट हैं उनके पास इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सबसे पहले आप जा करके सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से जो भी वीडियो हम बनाएं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।